2 मार्च को जुपिटर मून सन है एक्वेरियस में 11 नंबर में। तो ये धरती के लोगों को सद्बुद्धि देता है। 2 मार्च में धरती के लोगों का दिमाग जो है वो सही काम करेगा। और 3 मार्च में जुपिटर जो आ गया, ये मून आ गया 12 नंबर में पाइसिस में। पाइसिस में मून जो है ये ठीक है, पेमेंट्स की चिंता देता है, इंस्टॉलमेंट्स, सैलरीज, स्टाफ सैलरीज, एम्प्लॉय सैलरीज, एक्सपेंसेस, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, खर्चा की चिंता, वरीज ऑफ एक्सपेंसेस। और 6 मार्च को बुध आ गया कुंभ में 11 नंबर में। जुपिटर भी एक्वेरियस में, गुरु भी 11 नंबर में, और मरकरी भी 11 नंबर में, और मून एरीज में। जो जुपिटर मरकरी आ गया 11 नंबर में, तो इस धरती के लोगों का जो दिमाग 100% काम करेगा। बुध जब तक कुंभ में है, मरकरी जब तक तुम्हारा बुध कुंभ में चलेगा ये, तो इस धरती के लोगों का दिमाग जो है सही रखेगा। इस धरती के जितने भी एजेंसी मैटर हैं, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर, A to Z सारे जो हैं सोल्व हो जाएंगे। और 12 साल बाद, 24 साल बाद, 42 साल बाद, 48 साल बाद इस धरती के लोगों का दिमाग जो है सही काम करेगा, क्योंकि गुरु देख रहा है सिंह को, सूर्य देख रहा है सिंह को, बुध देख रहा है सिंह को। और सिंह राशि जो है वो पिछले जन्मों की है, लास्ट बर्थ। पिछले जन्म में जो भी इस धरती के लोगों ने अच्छे बुरे कर्म किए थे, अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलेगा, बुरों को बुरा मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो जब तक 14 मार्च तक, 28 मार्च तक इस धरती के लोगों का माइंड जो है बेटर देन बेस्ट है। लेकिन इसमें एक है, जो राहु 2 में है और चंद्रमा 1 में है। तो राहु अगले 18 महीने जो है मेष राशि को देखेगा। मेष राशि को देखने की वजह से लोगों को चिंता रहेगी, मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का, मेरे परिवार का, मेरे बहन भाइयों का, मेरा घर गाड़ी का, बच्चों का, एजुकेशन का, लवर का, लोन्स का, इंस्टॉलमेंट्स का, इंपोर्टर का, इंस्पेक्टर का। जो केतु है तुला में, सिर्फ थोड़ी सी गड़बड़ देता है। अगले 18 महीने हर आदमी को लगेगा कि जैसे ब्राइड को लगेगा ग्रूम हेडलेस है, ग्रूम को लगेगा ब्राइड हेडलेस है। इंपोर्टर को लगेगा एक्सपोर्टर हेडलेस है, एक्सपोर्टर को लगेगा इंपोर्टर हेडलेस है। स्पाउस को लगेगा स्पाउस हेडलेस है। जो केतु है, राहु केतु कटे हुए हैं, तो तुला का जो केतु है वो शायद सहयोग ना करें। जो लिब्रा साइन है, 7 नंबर है, वो है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स। तो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स में प्रॉब्लम जो है अगले 18 महीने रह सकती है। जब चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा या चंद्र राहु का मेष में संबंध बनेगा, तो 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए या 2.5 दिन के लिए बीच बीच में इस धरती के लोगों का दिमाग जो है, लोगों को लगेगा जैसे हेडलेस फीलिंग आएगी केतु की वजह से। तो 6 मार्च हेडलेस फोबिया, क्योंकि सिंह राशि से पिछले जन्म का संबंध बन गया 18 महीने के लिए। तो ये जो है ठीक नहीं है, 6 मार्च ठीक नहीं है। 7 मार्च, 8 मार्च इसमें चंद्र राहु वृष में है। तो जो 2 नंबर जो है ये माँ लक्ष्मी का स्थान है, कुबेर का। ये है लक्ष्मी कुबेर बारमुंडा ट्रायंगल। तो जो फाइनेंस मैटर है पूरी दुनिया के, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी मैटर, स्विफ्ट मैटर, इस धरती पे जो मनी मैटर्स को लेके कन्फ्यूज़न से चल रहे हैं, वो 14 अप्रैल से पहले पहले राहु केतु जो हैं वो बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, वसीयत, बीमा, पेंशन के मैटरों को जो है सोल्व कर देगा। टेक्निकली चंद्र राहु का संबंध है 8 मार्च को
तो ये आदमी खर्चे को लेके परेशान रहता है, फैमिली एक्सपेंसेस। चंद्र राहु जो है ये तुम्हारा पॉकेट मनी ऑफ फैमिली मेंबर्स, पॉकेट मनी ऑफ मदर फादर, पॉकेट मनी ऑफ पेरेंट्स, पॉकेट मनी ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी, दादा दादी, पॉकेट मनी, पेमेंट्स, मनी मैटर्स को लेके कंफ्यूजन से रहते हैं। लेकिन इसमें है कि क्योंकि राहु 1 डिग्री का है, केतु 1 डिग्री का है, और ये 14 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं, तो ये सोल हो जाएंगे। कुल मिला के A to Z सब कुछ सोल हो जाएगा, क्योंकि राहु है शीशे की दीवार। तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारे 10 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और उसमें 11 मार्च 12 मार्च को चंद्रमा आ गया मिथुन में। मिथुन का चंद्रमा जो है वो ठीक है, बेटर देन बेस्ट। उसके बाद 14 मार्च में चंद्रमा आ गया कर्क में, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो चंद्रमा को शुक्र भी देखेगा, शनि भी देखेगा, मंगल भी देखेगा। तो मंगल का देखना जो है, मंगल शनि का देखना अच्छा नहीं माना जाता है। फूड पॉइजन टाइप का योग बन गया, और व्हीकल्स के लिए प्रॉब्लम होती है। इस धरती पे जितने भी व्हीकल्स हैं या वाटर है, कर्क राशि है पानी की, कर्क राशि है समझ लो अंटार्कटिका या हिमालयाज, वाटर, स्विमिंग पूल। कर्क राशि है घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद। तो इस धरती की जितनी भी घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद है, बुध देता है इंश्योरेंस प्रॉब्लम, और मंगल शनि देता है कि घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद की इंश्योरेंस की जो है, पानी की इंश्योरेंस का वो जो है वो रहेगा, चिंता रहेगी, एक वरी टाइप की रहेगी। व्हीकल इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट वाली, उसमें जो है थोड़ी चिंता सी रहेगी घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद मदर में, जब चंद्रमा कर्क में है। तो इधर चंद्रमा सिंह में आएगा 16 मार्च। तो एज पर रूल इस धरती के लोगों की जितनी भी A to Z प्रॉब्लम चल रही हैं, ये प्रॉब्लम जो है ना सोल्व हो जाएंगी। तुम्हारा जब गुरु और बुध का संबंध बन गया, तो संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। इस धरती के लोगों के लिए खुशहाली का वो बन गया, हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ दिस होली अर्थ। धरती के लोगों के लिए जो नेगेटिव टाइम है वो है 13 मार्च 1:30 से 14 मार्च 15 मार्च रात को 11:23 तक। व्हीकल इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद, एटमॉस्फेयर ऑफ यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ल्ड, एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट, उसमें जो मंगल शनि है, शनि जो सैडनेस देता है और मंगल हॉटनेस देता है। तो ये धरती पे टॉप मोस्ट हॉटनेस ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट हॉटनेस ऑफ द सेंचुरी एंड टॉप मोस्ट फूड पॉइजन ऑफ द सेंचुरी यू कैन से। चंद्र शनि का विषय योग है, तो फूड पॉइजन टाइप का देता है। टॉप मोस्ट हॉटनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ topmost hotness in atmosphere of world, topmost hotness of the centuries। 13 14 15 मार्च को जो है 1:30 से 13 14 15 में ये समझ लो योग है जिसमें टाइटैनिक डूबा था। ये टाइटैनिक डूबा था, या गाड़ियों के लिए ठीक नहीं होता, वकीलों के लिए उसके लिए ठीक नहीं होता। 13 14 15 जो है पानी में कोई गड़बड़ हो सकती है, माता के लिए ठीक नहीं है, घर गाड़ी फार्म जमीन जायदाद के लिए ठीक नहीं है। कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, शिप इंश्योरेंस, एरोप्लेन इंश्योरेंस। हॉटनेस, फियर इन एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ल्ड,
13, 14, 15, 13 तारीख 1:30 बजे से 14, 15। फियर इन एटमोसफियर ऑफ यूनिवर्स, हॉटनेस इन एटमोसफियर ऑफ यूनिवर्स, टॉप मोस्ट हॉटनेस ऑफ द सेंचुरीज 13, 14, 15। 15 को 23:32 पे जो बेटर देन बेस्ट है 15, 16, 17 में सिंह राशि है पिछले जन्म की, प्रेमी प्रेमिकाओं की पिछले जन्म की लास्ट बर्थ। तो लास्ट बर्थ के पुण्यों की वजह से ये धरती के लोगों ने, यूनिवर्स के लोगों ने, ब्रह्मांड के लोगों ने जो पुण्य किए हैं, तो 15, 16, 17, 18 है संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करे। 15 मार्च 13 बज के रात को 1 बज के 23:32 से 16, 17, 18 में ये धरती के लोगों का दिमाग जो है 100% सही काम करेगा पिछले जन्म में किए गए पुण्यों की वजह से, क्योंकि सिंह राशि है पिछले जन्म की, तो पिछले जन्म में किए गए पुण्यों की वजह से 15, 16, 17, 18 में ये धरती के लोगों की कोई समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि उधर बुध भी कुंभ में है, गुरु भी कुंभ में है, तो 15, 16, 17, 18 में 15, 16, 17 में पीपल ऑफ दिस होली अर्थ विल गेट सम सॉल्यूशंस। और 20 को आ रहा है लिब्रा में, 20, 21 लिब्रा में केतु बैठा हुआ है। तो केतु जो है वो है NRI, केतु है फॉरनर, केतु है डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, फॉरेन करेंसी। तो 20 मार्च 11:10 से 21 मार्च और 22 मार्च समझ लो ये धरती के जो NRI हैं उनका दिमाग जो है, केतु है हेडलेस, तो NRI हेडलेस, फॉरनर हेडलेस, एम्बेसी हेडलेस, एम्बेसडर हेडलेस, इंपोर्टर हेडलेस, एक्सपोर्टर हेडलेस, स्पाउस हेडलेस, ब्राइड हेडलेस, ब्राइड ग्रूम हेडलेस, ब्राइड को लगेगा ग्रूम हेडलेस है, ग्रूम को लगेगी ब्राइड हेडलेस है। ये धरती के लोगों की जो है बुद्धि काम नहीं करेगी। जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा तुला में अगले 18 महीने, चंद्र राहु का संबंध बनेगा, वरीज ऑफ चिल्ड्रन, वरीज ऑफ लवर्स, वरीज ऑफ स्पाउस, वरीज ऑफ इंपोर्टर, वरीज ऑफ एक्सपोर्टर, वरीज ऑफ हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि सेजिटेरियस है वो कंट्रोल करती है हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। तो अगले 18 महीने जो राहु मेष में और केतु तुला में है, वरीज ऑफ सेल्फ, हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, कैश, वरीज ऑफ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चिल्ड्रन, एंटरटेनमेंट, फिल्म, टीवी एंड हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज। तो लोगों को लगेगा जब हेडलेस है 22 तारीख 14, 23 तारीख तक हेडलेस। 24 को जा रहा है धनु में, 25 इसमें, फिर 26 खराब है, 26 को कैप्रिकॉर्न में है, 26, 27, 28, 23:54 तक। तो इस धरती के लोगों का जो एक जो टेंशन इन एटमोसफियर है वो 28 तारीख 23:54 तक जो है रहेगी। 29 मार्च को 28 मार्च 23:54, 29 मार्च 30 मार्च में मेरे को लग रहा है इस धरती की A to Z सारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये 28 मार्च 23:54 यानी कि 29 मार्च, अगर इसे हम 29 मार्च करते हैं तो 29 मार्च में चंद्र गुरु का संबंध है कुंभ में। तो इस धरती के लोगों का जो बेटर देन बेस्ट दिमाग काम करेगा 29 मार्च में बेटर देन बेस्ट है। चंद्र मंगल शनि का संबंध टूट गया, जो 28 मार्च तक जो है समझ लो वीनस भी 10 में है, सैटर्न भी 10 में है, मार्स भी 10 में है, मून भी 10 में है। तो ये एटमॉस्फेयर ख़राब करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम देंगे। जो मकर राशि है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, वो इंटरनेशनल ट्रेड का है, नेम एंड फेम इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। तो मंगल शनि बुध का जो ये योग बना हुआ है मकर राशि में, तो इंटरनेशनली
जो है एक हॉटनेस ही क्रिएट करेगा ये 28 तारीख तक। लेकिन 29 को जैसे ही ये जाएगा तो ये धरती के लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी। जैसे ही ये 29 को जाएगा ना कुंभ में, 29 मार्च को, चंद्रगुरु इकट्ठे हो गए तो ये धरती के लोगों को जो है एक सद्बुद्धि टाइप की आ जाएगी। और उसके बाद है कि 29 अप्रैल को जो शनि मंगल है दोनों कुंभ में आ गए, तो इस धरती पे जो भी टॉप मोस्ट इनकम ऑफ दी सेंचुरी, इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो जो मंगल शनि 11 में आएंगे, तो टॉप मोस्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आगे ठीक चलेगा। और इधर जो जुपिटर आ गया 12 नंबर में और शुक्र आ गया 12 नंबर में, तो संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करे, ये समझ लो। मेरे को लग रहा है 29 मार्च के बाद ही एटमॉस्फेयर हर जगह का ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा सूर्य 15 मार्च तक इस धरती के लोगों को सद्बुद्धि देगा। और मंगल जो है इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक 7 अप्रैल से 17 मई, 7 अप्रैल से 17 मई धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 12 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो, 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। मरकरी 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में इस धरती के लोगों की जितने भी एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर हैं A to Z सारे सोल्व हो जाएंगे। 6 मार्च से 24 मार्च में सेटलमेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एवरीथिंग बेटर देन बेस्ट। और 2 जुलाई से 17 जुलाई में टॉप मोस्ट मैरिजेज ऑफ सेजिटेरियस पीपल। और जुपिटर जो है वो 13 अप्रैल को ठीक होगा मीन में, तो 13 अप्रैल के बाद एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा। 13 अप्रैल से 29 जुलाई बेटर देन बेस्ट। फिर आपका शनि वीनस 31 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में भी धरती के लोगों के लिए ये जो है लाभ के लिए अच्छा है, बेटर देन बेस्ट। 31 मार्च से 27 अप्रैल। और 18 जून 2022 से 13 जुलाई 2022 में इस धरती के लोगों के पास सबसे ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 31 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में। और मैरिजेज के लिए 23 मई से 18 जून भी ठीक है। मैरिज के लिए आगे जो है टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 31 मार्च से 27 अप्रैल में भी टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी। और 29 अप्रैल को शनि आएगा कुंभ में। 29 मार्च 2025 तक इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। राहु है आपका 30 अक्टूबर तक एरीज में, तो सेल्फ वरी, लवर वरी, पिछले जन्म के कर्मों का फल, हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज, वरीज। और केतु जो है वो 30 अक्टूबर तक लिब्रा में, तो इस धरती के लोगों का जो है हेडलेस हस्बैंड, हेडलेस वाइफ, हेडलेस ब्राइड, हेडलेस एनआरआई, हेडलेस फॉरनर, हेडलेस एम्बेसी, हेडलेस एम्बेसडर, लोगों को हेडलेस फीलिंग आएगी जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा तुला में 30 अक्टूबर 2023 से पहले पहले।